बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैर आफियत के साथ होंगे। आज जो हम डिश बनाने जा रहे हैं वो है अचारी कीमा करेले। कीमा करेले तो आपने बनाया ही होगा और आप बनाते होंगे, लेकिन ये मैं थोड़े से मुख्तलिफ़ अंदाज में बनाती हूँ, जो कि जिसमें अचारी मसाला शामिल करती हूँ, तो इसकी कड़वाहट थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको बहुत ज़्यादा कड़वा होने की वजह से पसंद नहीं करते, ख़ास करके बच्चे। तो इंशाल्लाह आप इस रेसिपी से ट्राई कीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चों को बहुत पसंद आएगी और मुझे ज़रूर बताइएगा। चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली रेसिपी आप सबसे पहले देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हम कुछ साबुत मसालों को पीसेंगे, जिसमें एक पत्ता मैंने तेज़पात लिया है, 2 छोटी इलायचियाँ ली हैं और 2 टुकड़े छोटे वाले दालचीनी के लिए हैं इतने साइज़ के। 1 टेबल स्पून मैंने धनिया लिया है और 1 ही टेबल स्पून मैंने सौंफ लिया है। इन सबको लेके मैं थोड़ा मोटा मोटा पीस लूँगी और थोड़ा मोटा पीसने के बाद फिर मैं इसको मसाले में जो हमारा मसाला फर्दर डालेंगे उसके अंदर शामिल करूँगी। फिर इसके अलावा मैंने करेले शामिल किए हैं और उसको मैंने काट के और उसके बाद मैंने उसको नमक लगा के 2 टेबल स्पून के करीब रख दिया है। वो मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मोटा मोटा ये हो गया है। और इसके बाद ये मैंने करेलों को बीच में से इसके सीड्स निकाल देती हूँ मैं इस तरह से। और इसके लिए मैं ये टूल इस्तेमाल करती हूँ। ये बहुत आसानी से मिल जाता है बाज़ार से, वरना आप चाहें तो नाइफ़ के थ्रू भी निकाल सकते हैं। 2 टेबल स्पून नमक डालने के बाद उस को आप मतलब निचोड़ लें और इसके अलावा एक दफ़ा पानी से रिंस करने के बाद इसको अच्छी तरीके से इस तरह से निचोड़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ऑयल लेने के बाद मैं उसको करेलों को फ्राई करूँगी। ऑयल मैंने ज़्यादा लिया है क्योंकि इसके बाद ही हमने इसमें कीमा शामिल करके इसको पकाना होगा। बस इसको करेलों को शामिल करने के बाद इनको अच्छी तरीके से ये जब तक ब्राउन हो जाते हैं, थोड़ा सा कुक लगेंगे, जब तक हम इसको हिलाएंगे और इसको फ्राई करेंगे और उसके बाद इनको हम इसमें से निकाल लेंगे। बस इसको हमने फ्राई कर लिया है और इसके बाद मैं इसको ऑयल में से निकाल लूँगी। अलग प्लेट में रख रही हूँ। ठीक है, इसको हम छानते हुए निकाल लेंगे। और फिर मैंने इसीलिए थोड़ा ऑयल ज़्यादा लिया है क्योंकि इसी में फिर मैं कीमा और अनियन वगैरह मतलब पूरा मसाला डाल के हम फर्दर इसी में पकाएंगे। तो इसको पहले हम फ्राई करके निकाल लेते हैं। और ये फ्राई का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा इस तरह से। तो इसमें जो इसके ये मतलब जैसे हम पानी डाल के पकाते हैं ना, उससे थोड़ा सा मुझे ये मतलब अच्छा लगता है इसका फ्लेवर जब ये फ्राई हो जाता है ना। और बीज भी मैं इसलिए निकाल देती हूँ क्योंकि इसमें से कड़वाहट जो है वो काफ़ी कम हो जाती है जब हम इसके सीड्स निकाल देते हैं। तो उसकी एक ख़ास मतलब जो बीजों से ज़्यादा कड़वाहट महसूस होती है, तो वो हम कम लगती है हमें ना फिर। और यहाँ पे मैंने प्याज डाल रही हूँ। एक बड़ी अदद मैंने प्याज ली थी। ठीक है, उसको मैं यहाँ डालने के बाद थोड़ा सा सौते करूँगी। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी। कीमा शामिल करेंगे यहाँ पे। और कीमा शामिल करने के बाद मैं इसको जब तक हिलाऊंगी जब तक ये अपना कलर चेंज नहीं कर देता और ये वाइट मतलब हो जाता है थोड़ा सा। और ये 1 किलो कीमा है और इसमें मैं शामिल करूँगी 2 अदद स्लाइस में कटे हुए टमाटर। यहाँ पे मैं शामिल करी हूँ 1 टेबल स्पून के करीब ज़ीरा। उसके बाद 1 टेबल स्पून हल्दी। 1 टेबल स्पून मैं शामिल कर रही हूँ कड़ी पाउडर। 1 टेबल स्पून धनिया, ये वो मसाला है जो हमने पीसा था। उसके बाद 1 टेबल स्पून कलौंजी, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। और इसको मिलाने के बाद हम अच्छे से हिला के इसको इसमें मिक्स करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे पानी शामिल करूँगी जो तकरीबन 1 से 1.5 कप है। आप
कीमा मैंने यहाँ पे मोटा हाथ का कुटा हुआ लिया है, आप चाहें तो मशीन का भी ले सकते हैं। हस्बे ज़ायक़ा आपने नमक शामिल करना है और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर हम पानी शामिल करेंगे। यहाँ पे पानी शामिल करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद हाई फ्लेम में पकाऊंगी। जब इसमें जोश आ जाएगा उसके बाद इसको मीडियम से लो फ्लेम में करके और फिर हम इसको लिड लगा के रख देंगे और फिर इसको पकने देंगे जब तक कि ये हमारा कीमा गलता है। और ये पानी खुश्क हो गया है और इसके साथ ही ये कीमा गल चुका है। यहाँ पे मैं शामिल करूँगी ये भर के, मैंने तो इसी से शामिल कर लिया। वैसे आप 2 से 3 टेबल स्पून सिरका शामिल कर लें या इसके साथ ही आप चाहें तो लेमन भी शामिल कर सकते हैं। ये इस पे डिपेंड करता है कि आप खट्टा कितना पसंद करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा खट्टापन बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अचारी स्टाइल में भी है। और यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें शामिल की हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्चें कितने पसंद करते हैं उस हिसाब से लें। मैंने 2 हरी मिर्चें काटी थी और 2 हरी मिर्चें साबुत डाली हैं। उसके बाद जो मैंने फ्राई करके ये करेले रखे थे वो मैंने यहाँ पे शामिल कर दिया है। मैं इसकी अच्छी से भुनाई करूँगी जब तक इसका पानी पूरा अच्छी तरीके से खुश्क हो जाएगा और इसका ऑयल आ जाएगा ऊपर, तब तक हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। ऑयल आने लगा है, यहाँ पे ये ऑयल आने लगा है इसके ऊपर और मतलब ऑयल छोड़ रहा है। अब ये रेडी है, बस अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे। इसके साथ ही हमारा कीमा करेले हो गया है रेडी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अचारी कीमा करेले था। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी अच्छे से समझ आ गई होगी। इसको ज़रूर ट्राई करके मुझे बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारी हौसला अफजाई के लिए इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। Delicious.